तो अंत में मंत्रिमंडल विचार किए, बारिश हो रहा है तो आगे आ जाइए, थोड़ा और आगे आ जाए। देखो बहुत बड़ा जगह है, ये मंच इतना बड़ा मंच है, इसमें 200 आदमी आ जाएंगे। ये कैमरा के पास में भी 200 आदमी आएंगे, और कैमरा के बाद में इसका आधा पंडाल वाटरप्रूफ है, बारिश से कोई घबराने की बात नहीं है। इतना आदमी होते आप लोग, तो इसीलिए जिसको जगह नहीं है वो आगे आकर बैठे, और जो अत्यंत कथा प्रेमी है वो मंच में आकर बैठे। समझिए, मेरे अगल बगल में बहुत जगह है, इसीलिए भीगते हुए मत बैठे। हाँ, कार्यकर्ता इनको आगे बैठाते रहे, तो ध्यान देना। तो मंत्रिमंडल बोले, जब महाराज ऐसा किया जाए, किसी के पुत्र को खरीद किया जाए और उसको बलि बना करके यज्ञ किया जाए। भाई कौन अपना पुत्र बेचेगा? तो अयोध्या में डोरी पिटवा गया, तो अजिगर्त नाम का एक ब्राह्मण था, उसका नाम था अजिगर्त। उसके 3 पुत्र थे, वो बड़ा गरीब ब्राह्मण था। तो उसका जो मझिली बेटा था उसका नाम था सुनखेप। ध्यान देना, याद रखना, सुनखेप। तो अजिगर्त ब्राह्मण को जब मालूम पड़ा जो राजा हरिश्चंद्र पुत्र खरीद करना चाहता है, तो मैं अपनी बेटा को बेच दूंगा, क्यों मेरे 3 बच्चे हैं, हम गरीब में जिंदगी जीते हैं, खाने के लिए भी नहीं है। यदि एक बेटा मैं बेच दूंगा तो उसी बेटा से कम तो और दोनों बेटा सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार दस 10,000 सोने की मुद्रा लेकर के वो अपनी मझिली बेटा को बेच दिया। उसका नाम है सुनखेप, याद रखना। देखो पुराण में पुत्र जो होते हैं ना, कई प्रकार के होते हैं। मनुस्मृति में कहा गया अंशज पुत्र। अंशज पुत्र माने जो आपके देह से जन्म लिया, उसको अंशज पुत्र कहा जाता है। दूसरा है क्षेत्रज पुत्र, जैसे गणेश। अंशज पुत्र है कार्तिकेय और क्षेत्रज पुत्र है गणेश। कृत पुत्र, कृत पुत्र समझ जाते थे? कृत पुत्र माने, कृत माने खरीद करना। जैसे कई बड़े बड़े व्यक्ति हैं जिनके घर में संतान नहीं है, और गरीब घर का कोई व्यक्ति है, वो जन्म दिया तो हॉस्पिटल में वो रुपया लेकर के बच्चा को बेच देता है।
तो बड़े व्यक्ति जिनके पास है नहीं वो खरीद करके ले जाते हैं, फिर आप उसको अपना बेटा मान करके उसको पढ़ाते लिखाते बड़ा करते, तो उसको बोलते कृत पुत्र। ध्यान देना, कृत पुत्र, कृत माने खरीद करना। चौथा है प्राप्त पुत्र। प्राप्त पुत्र क्या है? जैसे कोई स्त्री बालक जन्म दिया और का नदी में बहा दिया या किसी पेड़ के नीचे रख दिया और कोई उसको प्राप्त कर लिया। जैसे कर्ण है, कर्ण को कुंती जन्म देकर के बहा दिया गंगा नदी में, और मिला सुधीरथ को, गंगा मैया पुत्र दिया है, तो वो हो गया प्राप्त पुत्र। जैसे कबीरदास, कबीरदास भी ऐसे है, वो ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिए थे। एक कुमारी कन्या इनको जन्म दी थी, ब्राह्मणी, कथा तो लंबा है, वो भी नदी में बहा दी। तो मुसलमान परिवार जो थे नीरू निमा, उनको मिला, वो है प्राप्त पुत्र। ऐसे ऋतंभरा, साध्वी ऋतंभरा का नाम आप सुनोगे, साध्वी ऋतंभरा, वो वृंदावन में का आश्रम बनाया है, बहुत बड़ा आश्रम है। तो वो एक कमरा बना रखा है झूला टाइप का, माने कोई भी स्त्री कुमारी अवस्था में हो या कैसे भी हो, पुत्र जन्म दिया और उसको रखना नहीं चाहता या छोड़ के दूसरे के साथ शादी करना चाहता हो, वो बालकों को लेकर के वो झूला में वो रख देता है। फिर ऋतंभरा उन बालकों को अपने आश्रम में रखती हैं। उसके आश्रम में बहुत बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़का है, इसमें लिखा हुआ है कि वृंदावन जाना तो साधी ऋतंभरा वात्सल्य ग्राम, उसकी संस्था का नाम है वात्सल्य ग्राम। जो माँ बच्चा को जन्म दे करके त्याग करना चाहता है, वो उसी के आश्रम में लेके छोड़ देते हैं अभी भी। तो उन सबको कहा जाता है प्राप्त पुत्र। फिर बनज पुत्र। ऐसे मनुस्मृति में 8 प्रकार के पुत्रों का वर्णन दिया गया है। पुत्री का पुत्र माने बेटी का पुत्र। कई घर में बेटा नहीं है तो अपनी बेटी के बेटा को ला के रखते हैं, उसको बोलते पुत्री का पुत्र। वो भी पिंडदान का अधिकारी होता है। पिया के सुना मौसम, जितना बरसे उतना ही कम। बिन पिया के सुना मौसम, जितना बरसे उतना ही कम। सूख रही बगिया मेरे मन की, सूख गई डाली उपवन की। सूख रही बगिया मेरे मन की, सूख गई डाली उपवन की। कोई कह दे हो, कोई कह दे गिरधर से बादल गरजे रे गरजे, वो बिजली चमके रे चमके, वो बादल गरजे रे गरजे, बिजली चमके रे चमके। मेरे नैना से सावन
बरसे बरसे बादल गरजे गरजे बिजली चमके चमके बादल गरजे गरजे बिजली चमके चमके बरस बरस नैना भई पागल तरस तरस अखिया भई घायल बरस बरस नैना भई पागल तरस तरस अखिया भई घायल प्यारी पुकारे आजा सांवरिया बीती जाए सारी उमरिया प्यारी पुकारे आजा सांवरिया बीती जाए सारी उमरिया मन में लागी ओ मन में लागी लगन प्यार तरसे तरसे बादल गरजे रे गरजे बिजली चमके रे चमके बादल गरजे रे गरजे बिजली चमके रे चमके मेरे नैना से सावन बरसे रे बरसे बादल गरजे रे गरजे बिजली चमके रे चमके बादल गरजे रे गरजे बिजली चमके रे चमके बादल गरजे रे गरजे बिजली चमके रे चमके बादल गरजे रे गरजे बिजली चमके रे चमके। और यज्ञ शुरू किया तो बड़े बड़े ऋषि मुनि वशिष्ठ जी यज्ञ के आचार्य है, गौतम ऋषि भरद्वाज मुनि बड़े बड़े राजा महाराजा और श्री हरिश्चंद्र महाराज उनकी पत्नी सभ्या दोनों यज्ञ मंडप में बैठकर की आहुति दे रहे हैं और वो बालक यज्ञ कुंड के पास एक खंबा में उसको बांध दिया गया, उसके हाथ पैर को बांध दिया गया और भीड़ बहुत है यज्ञों को देखने के लिए, बहुत भीड़ है क्यों नरमेध यज्ञ है। नरमेध माने मनुष्य को बलि चढ़ा करके ये यज्ञ किया जाएगा। तो लाखों संख्या में भीड़ है। तो अंत में जब यज्ञ का अंतिम समय आया तो राजा हरिश्चंद्र जो बलि चढ़ा रहा था उसको आदेश दे दिया जो इसी बालक को बलि चढ़ा करके इस यज्ञ कुंड में सुहा कर दिया जाए। तो नरमेध यज्ञ का ये संकल्प लिए थे। अब बालक को रो रहा है, छोटा सा ब्राह्मण का बच्चा 6 साल का, और इतना रो रहा है और बोल बोल करके रो रहा है जो मेरे पिता मुझे बेच दिया, राजा मुझे बलि चढ़ाएगा, जलता हुआ अग्नि कुंड में मुझे छोड़ दिया जाएगा। और इस प्रकार बोल बोल करके वो रो रहा है और बालकों को यज्ञ कुंड के पास एक खब्बा में बंधा गया है, उसका हाथ पैर बांध दिया गया है।
तो जो बलि चढ़ाने वाला, जिसको हरिश्चंद्र बोल चुका है जे आप इसको यज्ञ कुंड में छोड़ दो, तो वो मना कर रहा है। वो कह रहा है महाराज, एक तो ये ब्राह्मण बालक दूसरे में रो रहा है, तो मैं इसको बलि नहीं चढ़ाऊंगा, ये काम मैं नहीं करूंगा। तो लाखों संख्या में जनता देख रहा है, और जब तक बलि नहीं चढ़ा जाएगा तब तक उनका जलोदर रोग ठीक नहीं होगा, तो पेट में जल भर जाता है। तो सारा समाज स्तब्ध है, जो कौन बलि चढ़ाएगा। तो अंत में उसी बालक का जो बाप था, जिसका नाम है अजिगर्त ब्राह्मण, वो खड़ा हो गया। वो हरिश्चंद्र को प्रणाम किया, कहा जी हजूर, मैं बलि चढ़ा दूंगा, परंतु मुझे और 10,000 सोने की मुद्रा चाहिए, तो मैं इसका मस्तक काट दूंगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा इसको और 10,000 सोने की मुद्रा दिया जाए। तो उसको 20,000 सोने की मुद्रा मिल गया। पहले तो 10,000 सोने की मुद्रा में वो बेचा था बेटा को, परंतु कोई बलि नहीं चढ़ाया, तो फिर दूसरी बार 10,000 ले लिया। अब जितना लोग सब देख रहे थे वो सब उदास हो गई, कैसा बाप है, एक तो बेटा को बेच दिया, दूसरी में 10,000 सोने की मुद्रा फिर ले लिया, अब ये बलि चढ़ाएगा। तो बालक फिर रोने लगा, जे अयोध्यावासियों आप मुझे बचा लो, मेरे पिता बड़ा निष्ठुर हैं, एक तो मुझे बेच दिया, दूसरे में फिर रुपया लेकर के मेरा मस्तक काटने के लिए जा रहा है, कौन है मेरा सुरक्षा करेगा। बालक हाथ पैर बंधा हुआ है, सब ऋषि समाज देवता लोग भी वहां पर विराजमान है। राजा हरिश्चंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सत्यवादी है, महान दानी है। तो वहीं पर घूमते फिरते श्री विश्वामित्र मुनि पहुंच गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, वशिष्ठ जी यज्ञ के आचार्य हैं। जब विश्वामित्र मुनि वहां पर पहुंचे और देखे जब बालक रो रहा है, तो विश्वामित्र मुनि भरी सभा में बोले, हरिश्चंद्र आप सूर्यवंशी राजा है, आप आदर्शवादी है, सत्यवादी है, दानी है, और एक ब्राह्मण बालक को बांध रखे, और वो भी बलि चढ़ाने के लिए। हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुजी मुझे वरुण का अभिशाप है, मेरे पेट में बार बार जल भर जाता है, 1 साल से मैं दुखी हूं। तो अंत में विश्वामित्र मुनि ने कहा, हरिश्चंद्र हम आपका ये रोग ठीक कर देंगे, ये जो जलोदर रोग है मैं ठीक कर दूंगा, अब ये बालों को आप छोड़ दो। अब हरिश्चंद्र विश्वामित्र वशिष्ठ जी की ओर देख रहा है कि वशिष्ठ इनके कुल गुरु है, परंतु फिर भी हरिश्चंद्र विश्वामित्र का बात नहीं माना। जब हरिश्चंद्र नहीं माना और बार बार हरिश्चंद्र अजिगर्त के ब्राह्मण को कह रहे हैं इसका मस्तक काटो और हवन कुंड में सुहा करो, तो विश्वामित्र मुनि टोक रहे हैं, कोई इसका मस्तक काट नहीं सकता।
तो विश्वामित्र मुनि क्या किए, वो रोता हुआ बालक, जो बालक रो रहा है, उसके कान में कपड़ा ढाक करके भरी सभा में उसके कान में वरुणों का मंत्र दिए। जैसे राम मंत्र आप दीक्षा लेते हैं या कृष्ण मंत्र दीक्षा लेते हैं, ऐसे वरुणों का मंत्र कान में दिए और बोले बेटा अब भी इसी समय में ये मंत्र का जाप करो। वो बालक खड़े खड़े वरुण मंत्र का जाप करने लगा और उसी सभा में, यज्ञ मंडप में श्री वरुण देव प्रकट हो गए। बोले श्री वरुण भगवान की जय। तो वरुण भगवान जब प्रकट हुए और वरुण देव ये जल के देवता को वरुण देव बोलते हैं, जिसके कारण बारिश होता है या समुद्र में पानी है, ये सब वरुण देव के ही करते हैं। तो वरुण देव हरिश्चंद्र को बोले राजन अब ये बालकों को छोड़ दो, इसका मस्तक मत काटो, अब हमारा आशीर्वाद है, आप रोग मुक्त आज से हो जाएंगे, आज से आप रोग मुक्त हो जाएंगे, अब ये रोग आपको नहीं होगा। तो हरिश्चंद्र रोग मुक्त हो गए और बालकों को छोड़ दिया गया। और बालक सुनखेप, वो बालक का नाम था सुनखेप। तो वह बालक खड़े खड़े प्रश्न किया, जे मैं किसके पास रहूंगा, मैं किसके पास रहूंगा। तो अयोध्या के लोग बोले जे इसको या अपना पिता के पास जाएगा या अपना पिता के पास जाएगा। कुछ लोग बोले अरे इसका पिता इसको बेच दिया है, इसका पिता इसको बेच दिया है, राजा हरिश्चंद्र खरीद किया है 10,000 सोने की मुद्रा में, इसीलिए ये राजा हरिश्चंद्र के पास रहेगा। आपस में तर्क वितर्क हुआ। कुछ लोग बोले ये पिता के पास रहेगा, कुछ लोग बोले हरिश्चंद्र के पास रहेगा। परंतु वहां पर गुरु वशिष्ठ बैठे थे, तो वशिष्ठ जी बोले अयोध्यावासियों, इसके पिता 10,000 सोने के सिक्का लेकर के ये बालकों को बेच चुका है, अब ये पिता नहीं रहा, इसलिए पिता के पास से नहीं जाएगा। दूसरा है राजा हरिश्चंद्र इसी बालक का मस्तक काटने के लिए आदेश दे चुका है, अलग से 10,000 सोने की मुद्रा देकर के इसके पिता को आदेश दे चुका है, जो इसका बालक, इसका मस्तक काट दो। अब इसके पिता हरिश्चंद्र भी नहीं रहा, ना ये हरिश्चंद्र इसको रख सकता है, ना इसके पिता इसको रख सकता है। परंतु गुरु विश्वामित्र मुनि इसको वरुण का मंत्र दीक्षा दे करके और इस घोर संकट से बचाए, इसीलिए ये बालक केवल विश्वामित्र मुनि के पास में ही रहेगा। भरी सभा में विश्वामित्र का जय जयकार हुआ। तो विश्वामित्र मुनि वो बालकों को समझाए, बोले बेटा अब आप चिंता मत करो, आज से हम आपके पिता हैं, हम आपको पढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे, क्यों रोते हैं।
तो विश्वामित्र मुनि वो बालक को लेके चले गए। तो ये सुनखे, ये विश्वामित्र के पुत्र कला है। ये प्रसंग देवी भागवत में दिया गया है। ऐसे हरिश्चंद्र की कथा तो बहुत लंबा है, 2 पार्ट में ये पहला पार्ट है, और अगला जो कथा वो आप श्रवण करेंगे। तो श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 28,000 ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं। श्री महर्षि विश्वामित्र मुनि भगवती जगदम्बा का पूजा करके ये अलग सृष्टि भी बना रहे थे। विश्वामित्र सृष्टि का अलग सृष्टि है। विश्वामित्र मुनि कोई साधारण नहीं है। ये राजा त्रिशंकु को, माने हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु है। त्रिशंकु वशिष्ठ जी को जाकर के कहा कि मुझे स्वर्गलोक जाना है, परंतु सशरीर, इसी शरीर में मैं जाऊंगा। वशिष्ठ जी नाराज हो गए, बोले आप इसी शरीर से स्वर्गलोक जा नहीं सकते, आप मर कर के जाएंगे, और हमें ऐसा कोई यज्ञ कर नहीं सकते जिस यज्ञ के द्वारा आपको स्वर्गलोक भेज दे। तो हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु ये विश्वामित्र मुनि के पास गए, बोले गुरुजी मुझे स्वर्गलोक जाना है और इसी शरीर में जाना है। तो विश्वामित्र मुनि बोले ठीक है, हम आपको भेजेंगे स्वर्गलोक। तो विश्वामित्र मुनि क्या किए, यज्ञ किए, और जितना ब्राह्मण है उन सबको बुलाए। यज्ञ में ब्राह्मण का आवश्यक है, परंतु वशिष्ठ जी क्या किए, सब ब्राह्मण को रोक दिए। सब ब्राह्मण को बोले ब्राह्मणों, विश्वामित्र के यज्ञ में कोई नहीं जाएगा। और जब ब्राह्मण लोग कोई नहीं आए, विश्वामित्र मुनि हताश हो गए। त्रिशंकु को बोले, त्रिशंकु कौन है ना, हरिश्चंद्र के पिता है। तो विश्वामित्र मुनि त्रिशंकु को बोले बेटा देखो कोई भी ब्राह्मण आ नहीं रहा है, यज्ञ में ब्राह्मण मुख्य है। मालूम पड़ता है वशिष्ठ सब ब्राह्मणों को रोक रखा है, फिर भी चिंता मत करो, और हम अपनी तपस्या के द्वारा, यज्ञ के द्वारा नहीं, अपनी तपस्या के द्वारा आपको स्वर्गलोक भेजेंगे। कि तपस्या के द्वारा सब कुछ हो सकता है। तुलसीदास जी लिखे हैं, तपबले रचाई प्रपंच विधाता, तपोबल रचनु प्रपंच विधाता। विधाता माने ब्रह्मा। ब्रह्मा तपस्या के द्वारा सृष्टि करते हैं। तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता। तपस्या के द्वारा विष्णु सारा ब्रह्मांड को पालन करता है। तपबल शंभु करई संहारा, तपबल शंभु करई संहारा। तपबल शेषु धरई मही भारा, तपबल शेषु धरई मही भारा। मंगल भवन अमंगल हारा।
बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। सब गाइए, दोनों हाथ उठा दो, ये सब गाइए। महर्षि विश्वामित्र राजा त्रिशंकु इसके मस्तक में 3 चिन्ह था, इसीलिए इसका नाम पड़ा त्रिशंकु। वो 3 चिन्ह क्या? एक तो इनके पिता अरण्य इनको त्याग कर दिए थे। दूसरा, गुरु वशिष्ठ इनको चंडाल होने का अभिशाप दिए थे, कथा बड़ा लंबा है। तीसरा, ये एक ब्राह्मणी कन्या का हरण किए थे, इसीलिए इनके मस्तक में 3 चिन्ह था, इसलिए इनका नाम पड़ा त्रिशंकु। परंतु बड़े धार्मिक राजा थे। कथा तो बहुत लंबा है, मैं संक्षेप में से बोल रहा हूं। 3 चिन्ह होने पर भी इनका बेटा हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक तो अयोध्यावासी राम के समय में वैकुंठ गए थे। दूसरा, हरिश्चंद्र भी अयोध्यावासियों को वैकुंठ लेकर गया था। ये पृथ्वी में 2 ही राजा है, एक तो राम जो सारा अयोध्यावासियों को ले गए वैकुंठ, और उनसे पहले हरिश्चंद्र जो संपूर्ण अयोध्यावासियों को वैकुंठ लेकर गए थे। और जिसका पुत्र हरिश्चंद्र हो, क्या वो साधारण राजा होगा? तो श्री विश्वामित्र मुनि राजा त्रिशंकु को अपनी तपस्या के द्वारा स्वर्गलोक को भेजे, जल अभिमंत्रित किए। आज तक जो भी मैं तपस्या किया हूं और ये तपस्या का फल मैं इसको दान कर रहा हूं, और ये स्वर्गलोक इसी शरीर में जाए। तो त्रिशंकु खूब तेजी से पृथ्वी लोक से स्वर्गलोक की ओर गया, और उधर स्वर्गलोक से देवराज इंद्र देख रहा है, अरे ये कौन है? इतना तेजी से पृथ्वी लोक से स्वर्गलोक आ रहा है, और इसके मस्तक में 3 चिन्ह है। तो इंद्र ने क्या किया? त्रिशंकु को, हरिश्चंद्र के पिता का नाम ही त्रिशंकु, याद रखना, उसको स्वर्ग में स्थान नहीं दिया, उसको स्वर्ग से ढकेल दिया।
जो आप स्वर्ग में रह नहीं सकते, सशरीर कैसे चले आए? जैसे ढकेल दिया, फिर वो स्वर्गलोक से नीचे गिरने लगा पृथ्वी को, और वो आकाश मार्ग में वो चिल्लाया, गुरुजी बचाओ 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 बचाओ। विश्वामित्र मुनि अपनी तपस्या के द्वारा उसको रोक दिए, बोले बेटा वहीं पर रुक जाओ। तो त्रिशंकु वो बीच में लटक गया, उसका मस्तक नीचे को और पैर ऊपर को, तो उसके मुख से लार टपकने लगा। जमीन, उसके मुख से जब लार टपकने लगा, उसके लार से एक नदी बना, जिस नदी का नाम है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी, जब आप पटना से मुगल सराय की ओर जाएंगे, ध्यान देना, पटना से मुगल सराय की ओर ट्रेन में जाएंगे तो रास्ता में पड़ता है कर्मनाशा नदी, इसमें लिखा हुआ भी है। ये कर्मनाशा नदी ये त्रिशंकु के लार से बना हुआ है। गंगा नदी में नहाने से पुण्य बढ़ता है। गंगा नदी में नहाने से आपका पुण्य बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, आपका सत्कर्म बढ़ेगा। गंगा नदी में नहाएंगे तो पुण्य बढ़ेगा, और कर्मनाशा नदी में नहाएंगे तो आपका सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। इसीलिए लोग कर्मनाशा नदी में नहाते नहीं है, क्यों? वहां नहाने से जितना भी आप पुण्य इकट्ठा किया है वो सब समाप्त हो जाता है। तो देवी भागवत में दिया गया है, श्री विश्वामित्र मुनि नाराज हो गए इंद्र के ऊपर, जो मेरे शिष्य त्रिशंकु को इस स्वर्ग से ढकेल दिया, वो बीच में लटका है। तो विश्वामित्र मुनि क्या किए, बोले अब हम अलग सृष्टि रचना करेंगे, अलग पृथ्वी, अलग सूर्य चंद्रमा, स्वर्गलोक, अलग ब्रह्मा, अलग विष्णु, अलग शिव, अलग इंद्र। इस प्रकार विश्वामित्र मुनि क्या किए, सृष्टि करना चालू कर दिए, सृष्टि आरंभ किए। जैसे मसूर का दाल या सलगम या बीट बोलते हैं, आप लोग बीट बोलते हैं, लाल लाल होता है। प्याज, लहसुन और नारियल, ये सब विश्वामित्र सृष्टि के अंतर्गत है। बैगन, ये सृष्टि आरंभ कर रहे थे। तो देवराज इंद्र भयभीत होकर के इनके पास आए, बोले गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं? विश्वामित्र मुनि बोले इंद्र, मेरा शिष्य त्रिशंकु स्वर्गलोक में गया और आप ढकेल दिए, इसलिए मैं अलग स्वर्ग बनाऊंगा। अब वो सृष्टि का काम मैं चालू कर दिया हूं। अलग इंद्र, अलग ब्रह्मा, अलग विष्णु, अलग शिव, अलग पृथ्वी, अलग सूर्य, अलग चंद्रमा, मैं तपस्या के द्वारा सब रचना करूंगा। तो इंद्र भयभीत हो गया, अरे ये अलग इंद्र बनाएगा तो हमको कौन पूछेगा? तो इंद्र ने कहा गुरुजी आप ऐसा करो, आप ये सृष्टि को यहीं पर बंद करो,
आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। तो विश्वामित्र मुनि बोले, देखो मेरा जो शिष्य त्रिशंकु बीच में लटका हुआ है, आप उसको सम्मान के साथ स्वर्गलोक ले जाओ और जिस सिंहासन में आप बैठते हैं उसी सिंहासन में उसको भी बैठाना, तब मैं ये सृष्टि का काम बंद करूंगा। तो देवराज इंद्र त्रिशंकु को फिर स्वर्ग सम्मान के साथ स्वर्गलोक ले गया, फिर अपने सिंहासन में रखा। तो श्री